हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएस नेशनल फैक्ट्स पे। तो आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, एक महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में, जो राम जन्मभूमि यानी हमारे राम लला की जन्मभूमि अयोध्या का विवाद से रिलेटेड है। यह विवाद कब शुरू हुआ था? बाबरी मस्जिद और रामलला की जन्मभूमि का विवाद कब शुरू हुआ था? अंततः 2020 में खत्म हुआ। इसके बीच में क्या हुआ, कौन सी सरकार ने कितना सहयोग किया, क्या निर्णय रहा, कब कौन सा केस चला, पहली बार कैसे हुआ था, इसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे श्री रामलला की जन्मभूमि के बारे में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो बात है 1526 में जब बाबर प्रवेश करता है हमारे अखंड भारत हिंदुस्तान में। 1526 में पानीपत का युद्ध होता है और वहीं से भारत में एक नए युग की शुरुआत होती है, जिसको मुगल काल कहते हैं। ठीक है, वहां से बाबर आता है। बाबर के आने के बाद बाबर का एक मतलब आंतरिक सोच होती है कि भारत में यानी हिंदुस्तान में मुस्लिम धर्म को बढ़ावा किया जाए और प्रचार किया जाए। ठीक है, तो कहा जाता है कि 1528 में बाबर ने ऑर्डर दिया अपने सेनापति, उसके सेनापति थे मीर बाकी को ऑर्डर दिया कि अयोध्या में जो राम मंदिर है उसको तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाया जाए। कहा जाता है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसका कोई लिखित एविडेंस नहीं है कि बाबर के कहने पे ही बनाया गया था। ठीक है, तो यह कहा जाता है। ठीक है, तो मीर बाकी के जो आदेश, सेनापति को जो आदेश मिलता है, कहा जाता है बनाया गया, लेकिन इसका कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, अब रही बात हमारे रामलला के अयोध्या के बारे में, तो अयोध्या का जो प्रमाण है अर्थवेद से ही चलता आया है, जिसमें अर्थवेद के 10वें मंडल के दूसरे सूत्र में भी इसका वर्णन है कि अयोध्या उस समय भी एक नगरी थी और बहुत ही सुसज्जित नगरी थी। ठीक है, तो इसके बारे में यह विवाद कब शुरू होता है? 1528 में कहा जाता है, लेकिन 1528 में नहीं शुरू होता है। औरंगजेब ने वहां पे बाबरी मस्जिद बनवाया था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। 1838 में क्या होता है, पहली बार एक ब्रिटिश अधिकारी आता है जो सर्वे करता है। किसका? हिस्टोरिकल प्लेस का सर्वे करता है, जिसका नाम था मॉन्टगोमेरी मार्टिन। उसने सर्वे में बताया कि जो मस्जिद का पिलर मिले हैं वो हिंदू मंदिर से लिए गए हैं। यानी जो भी, कहने का मतलब है कि उस टाइम जो आदेश दिया था किसने? बाबर ने। किसको? अपने सेनापति को। तो उसने क्या किया था कि वहां पे जो मंदिर की सामग्री, मंदिर बनाने के लिए जो सामग्री रखी हुई थी, उसी से उसने मस्जिद को बना दिया था। तो जब सर्वे किया गया किसके द्वारा? मार्टिन के द्वारा, तो पता चला कि जो मस्जिद का पिलर है मंदिर की सामग्री है। ठीक है, उस पर राम राम लिखे हुए हैं। ठीक है, 1838 की बात है, पहली बार वहां से शुरू होता है हमारे रामलला का विवाद। ठीक है, वहां से उस टाइम क्या था कि मुगलों का दबदबा था, हिंदू कुछ कर नहीं पाते थे। अब हिंदू के अंदर आंच लगना शुरू हुआ। ठीक है, वहां से हिंदू कहते हैं कि जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद है वहां पहले भगवान राम का मंदिर हुआ करता था, जिसे बाबर ने तुड़वा दिया, उसमें मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, अब बात आता है साल 1853। 1853 उस टाइम हमारे यहाँ रेलवे इन सब का परिचालन हुआ था, अंग्रेजों में डलहौजी, सॉरी हाँ डलहौजी उस टाइम आता था। ठीक है, तो अब यहाँ से शुरू होता है कहानी की पहली बार अयोध्या में दंगा होता है। किस बात के लिए? सांप्रदायिक दंगा, यानी हिंदू मुस्लिम के लेकर दंगा होता है, मंदिर और मस्जिद के विवाद में दंगा होता है। इसके बाद 1857 में हनुमानगढ़ी, जो राम मंदिर के जस्ट थोड़ी दूर पे है, के महंत ने मस्जिद के आंगन के पूर्वी हिस्से में एक चबूतरा का निर्माण किया है, जहाँ पे कहा जाता है वहाँ राम जी की जन्म स्थली है, हमारे राम लला की जन्म स्थली है। ठीक, इस विवाद को लेकर मौलवी मोहम्मद असगर ने वहां एक जिला मजिस्ट्रेट के पास क्या लगाई? अर्जी लगाई थी। कब? पहली बार 1859 में मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी जाए और जो आंतरिक भाग है वहां मुस्लिमों को नमाज पढ़ने के लिए दे दिया गया और जो बाहरी भाग है वहां हिंदुओं को पूजा करने के लिए दिया गया। ठीक है, किसके द्वारा? जिला मजिस्ट्रेट अयोध्या, जो फैजाबाद जिला है उसी के अंतर्गत अयोध्या आता है। ठीक है, तो वहाँ जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा ऐसे किया गया। ठीक है, हिंदू बाहरी हिस्सा में पूजा करते थे और आंतरिक जो हिस्सा था उसमें कौन? मुस्लिम अपना नमाज अदा करते थे। आगे उसके बाद बात बढ़ता है 1885 में। 1885 में क्या बात आता है?
1885 के बीच में कहानी धीरे धीरे बढ़ती गई, केस चलता रहा, कोई निर्णय नहीं हुआ। 1885 में निर्मोही आखड़ा के महंत रघुबर दास जी ने राम चबूतरे की कानूनन हक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी डाली। उन्होंने जो चबूतरा बना हुआ था, उन्होंने कहा कि यह चबूतरा हमारे राम लला की जन्म स्थली है और यह कानून रूप से हमारी होनी चाहिए, हिंदुओं की होनी चाहिए। ठीक है, किसने कहा? निर्मोही अखाड़ा के जो महंत थे रघुवर दास ने। इस जगह उन्होंने मंदिर बनाने को लेकर कोर्ट से मांग की। याचिका में चबूतरा वाले स्थान को राम जन्मभूमि बताया गया। 1886 में अर्जी को क्या कर दिया गया? यह अर्जी 1886 में खारिज कर दी जाती है, यानी कोर्ट के द्वारा इसको खारिज कर दी जाती है। ठीक है, अब कहानी सीधा पहुंचती है साल 1934 में। इसके बीच में 86 से लेकर 34 के बीच में कोई केस करता है जाता है, उससे कोई इंपोर्टेंस नहीं रहता है। 34 में क्या होता है? अब सवाल यहाँ से उठते हैं। पहली बार 1813 से शुरू होता है, 1835 से शुरू होता है, जहाँ पे सर्वे होता है। उसके बाद से कहानी बढ़ती जाती है आगे तरफ। ठीक है, 1834 में सवाल उठता है कि इसके बीच में क्या हुआ था। अयोध्या में कई मंदिरों को तोड़ा गया, उसमें मस्जिद का निर्माण हुआ, इसमें एक राम मंदिर भी था। साल 1934 में अयोध्या में सांप्रदायिक दंगे हुए। एक बार 1853 में हुए और दूसरी बार 1934 में सांप्रदायिक दंगे हुए। सांप्रदायिक दंगे का मतलब है धर्म के आधार पे हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ने लगे। ठीक है, बहुत सारे लोग मारे भी गए। अब यहाँ से शुरू होता है कहानी के लोगों ने बाबरी मस्जिद के कुछ हिस्से को भी तोड़ दिया। तोड़ने के बाद मजिस्ट्रेट के टूटे हुए भाग, अब यहाँ पे मस्जिद के जो टूटे हुए भाग थे उसको अंग्रेजों ने क्या किया? मरम्मत करवाया। यानी अंग्रेजों ने यहाँ पे भी अपना मुस्लिम पक्ष दिखा दिया कि हम देश को बांटने वाले हैं। ठीक है, यानी फुट डालो और राज करो की नीति के तहत वहां पे उन्होंने क्या किया? मस्जिद का निर्माण, मतलब जो टूटा हुआ पार्ट था उसका निर्माण करवा दिया। ठीक है, 1944 के तहत सुन्नी प्रॉपर्टी, उसको बाबरी मस्जिद का जो मतलब हिस्सा था उसको सुन्नी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया, इसलिए कि बाबर सुन्नी मुसलमान था, इसलिए उसको सुन्नी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया। अब बात आता है 1947 में हमारा देश आजाद होता है। बंटवारे का जख्म ताजा था। हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत इस समय पक्के तौर पे थी, एकदम उच्चतम लेवल पे थी। ठीक है, आजादी के बाद राम मंदिर की मांग जोर पकड़ती गई। दिसंबर 1949 का समय आता है। अयोध्या में 9 दिन का रामचरितमानस का पाठ रखा गया, मतलब करवाया जाता है वहां पे। ठीक है, इस आयोजन में गोरखनाथ मंदिर, जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में जो गोरखपुर मंदिर है, वहां के गोरखनाथ के मंदिर के महंत दिग्विजय नाथ भी शामिल हुए। 22 और 23 दिसंबर की रात मस्जिद में भगवान श्री राम की मूर्ति मिलती है, जिससे हिंदुओं को आरोप लगाया जाता है कि हिंदुओं ने मूर्ति रख दिया, और हिंदू कहते हैं कि भगवान खुद ही प्रकट हुए कि हमारा क्या है? जन्मस्थली है, या बताने के लिए प्रकट हुए। अब यहाँ से फिर बात कहाँ पहुंचता है? फिर कोर्ट में पहुंचता है। हिंदू वहां पूजा दर्शन करने पहुंचता है और मुस्लिम एक साइड से वहां विरोध करने पहुंचता है। एक साइड से हिंदू वहां पूजा अर्चना करने पहुंचता है और दूसरा मुस्लिम पक्ष क्या करता है? विरोध करने पहुंचता है। ठीक है, जब देश में संविधान लागू नहीं हुआ था, भारत में धर्मनिरपेक्षता अब तक समय तय नहीं की गई थी, भारत धर्मनिरपेक्ष है या धर्म के सपोर्ट में खड़ा है। ठीक है, इस दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बयान दिया था और कहा कि जो हुआ गलत हुआ, किसी भी धार्मिक स्थान को कोई हथिया नहीं सकता है। ठीक है, आगे की बात होती है कि वहां पे एक के नायर नाम के जिला अधिकारी रहते थे। उनको नेहरू जी ने, मतलब कहा जाता है कि नेहरू जी ने उनको खत लिखा और कहा कि पहले की स्थिति की जैसी अयोध्या की स्थिति को किया जाए, यानी जो मूर्ति है वहां से हटाया जाए। कहने का मतलब साफ है कि जो मूर्ति है वहां से हटाया जाए और वहां की स्थिति को नॉर्मल किया जाए। लेकिन इनके खत को के नायर जो जिला अधिकारी थे इग्नोर कर दिया, और उन्होंने नेहरू जी को सलाह दिए। क्या सलाह दिए? कि आदेश का पालन किया जाए और यथास्थिति बनाया जाए। उसके बाद इन्होंने सुझाव दिया है, स्वीकार किया जाए कि जब अदालत फैसला नहीं आता है तो मस्जिद रखी गई मूर्ति वहां एक जालीनुमा गेट लगा दिया जाए और पूजा अर्चना चलती रहे। 29 दिसंबर 1949 को कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को पहली बार विवादित स्थल घोषित। कब? यानी जैसे देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के 2 साल बाद, यानी 26 नवंबर को हमारा संविधान बनता है और उसी के कुछ दिन बाद, 1 महीने के बाद बाबरी मस्जिद और श्री राम लला की जो जन्मस्थली उसको क्या किया गया? विवादित स्थल घोषित किया गया। कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद के बाहर ताला लगाया गया।
फर्स्ट टाइम 1949 29 दिसंबर 1949 को ताला लगाया जाता है। अब मुस्लिम पक्ष की भी यहाँ पे क्या होती है, मुस्लिम पक्ष भी अब बेतुका हो जाता है और हिंदू पक्ष भी बेतुका हो जाता है। अब बात आती है, वहां से सीधे चलते हैं हम 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद सिविल केस फाइल करते हैं और कोर्ट से मांग करते हैं कि हिंदुओं को पूजा की अनुमति दी जाए और मूर्तियों को उस जगह से न हटाया जाए। कहाँ पे, जहाँ पे मूर्ति, हिंदुओं को आरोप लगता है कि मूर्ति वहां पे रखी गई है और हिंदू कहते हैं भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। ठीक है, फिर इस अपील को क्या कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। साल 1959 में फिर से निर्मोही अखाड़ा एक बार फिर पिक्चर में आता है और निर्मोही अखाड़ा कोर्ट पहुंचता है। अखाड़े ने इस बार केवल राम चबूतरे के ही नहीं बल्कि पूरे 2.77 एकड़ जमीन का हक कोर्ट से मांगा। इसके 2 साल बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी कोर्ट में केस दायर किया। यानी 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने 2.77 एकड़ जमीन उसको मांगा और 71 में कौन मांगा, सुन्नी बोर्ड जो था उसने मांगा। वक्फ ने मुस्लिमों का पक्ष रखते हुए केस फाइल किया और कहा कि यहाँ पहले मस्जिद और अभी मस्जिद है। इसके बाद अगले 20-25 साल तक ऐसे ही कोर्ट में केस चलता रहा। ठीक है, अब आता है इसके बाद 1980 का बात आता है। उस टाइम क्या होता है कि भारत में जो जनता पार्टी थी उस टाइम अलग हो चुकी थी। किससे, जनसंघ से अलग हो चुकी थी। भाजपा ने खुलकर हिंदू संगठन और राम मंदिर का समर्थन किया। हिंदू संगठन एक्टिव होते जाते हैं, मांग उठती है कि बाबरी मस्जिद के नाम पर राम मंदिर का निर्माण किया जाए। साल 1984 में धर्म संसद का आयोजन दिल्ली में किया जाता है। विश्व हिंदू परिषद नेता रहते हैं उस टाइम कौन, अशोक सिंघल ने रथ यात्रा निकालने की बात की, लेकिन इसके 6 महीने बाद ही इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और रथ यात्रा को क्या कर देते हैं, रोक दिया जाता है, टाल दिया जाता है। इंदिरा गांधी जो देश की बहुत ही बेहतरीन प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री का कमान संभालते हैं। और राजीव गांधी ने 2 अहम चुनौतियां थी। पहली, राम मंदिर के मुद्दे पर क्या रुख होना चाहिए, और दूसरा कि हिंदू संगठनों की राम मंदिर पर कंट्रोल कैसे किया जाए। हालांकि इस समय देश में एक घटना घटती है जिससे मंदिर आंदोलन की आग में भी घी का काम किया। दरअसल इंदौर की रहने वाली शाहबानो केस राजीव गांधी ने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो शाहबानो का केस में जो फैसला दिया था उसको राजीव गांधी ने पलट दिया, लेकिन उससे मुस्लिम पक्ष को खुश हुए। लेकिन अब हिंदू पक्ष को खुश करने के लिए राजीव गांधी ने क्या किया था, मंदिर का ताला खुलवाया था। क्या किया था, मंदिर का ताला। अब आता है 9 नवंबर की बात आती है। राम मंदिर की नींव रख दी और मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज कर दिए। लेकिन कहते हैं कि पहली बार जब सरकार को आभास हुआ कि बाबरी मस्जिद गिराई जा सकती है, साल 1989 में चुनावी साल था, वोट बैंक की राजनीति जोरों पर थी। राजीव गांधी ने अयोध्या से ही अपनी चुनावी रैली शुरू की, लेकिन इससे उन्हें फायदा नहीं हुआ। 1989 में लोकसभा चुनाव में 2 ही सीट थे। भाजपा के बीपी सिंह को समर्थन दिया। बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण अडवाणी ने रथ यात्रा निकालने की घोषणा की। कहाँ से रथ यात्रा, वही सोमनाथ से अयोध्या निकाली गई। 30 अक्टूबर 1929 को अयोध्या पहुंचना था। नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात में रथ यात्रा के प्रभारी थे। कार सेवकों की बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचने का आदेश था। योजना थी कि 30 अक्टूबर को अयोध्या में पहली बार कार सेवा की जाएगी। अडवाणी ने रथ यात्रा निकाली। इस दौरान देश भर में खूब हिंसा और दंगे हुए, लोग भी मरे। 23 अक्टूबर की अडवाणी की रथ यात्रा बिहार के समस्तीपुर, जो इस टाइम बिहार के मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी थे, उन्होंने रथ यात्रा को रुकवा दिया। ठीक है, अडवाणी जी को गिरफ्तार कर दिया गया। गिरफ्तार की यह जानकारी दिल्ली पहुंची तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बीपी सिंह सरकार का समर्थन वापस ले लिया कि राम मंदिर का तो सपोर्ट भाजपा पहले से करते आई है, और जिसकी वजह से उनके जब अयोध्या पहुंचने के समय में जो कार सेवकों की रथ यात्रा थी उसको जो रुकवा दिया गया, इसको उन्होंने वापस ले लिया। केंद्र की बीपी सिंह सरकार गिर गई। 30 अक्टूबर 1990 तक देश भर में भारी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं। इस दिन अयोध्या में कर्फ्यू लागू था। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद कार सेवकों की भारी भीड़ वहां इकट्ठा होता है। हालात हिंसक बन जाते हैं।
कार सेवकों को मस्जिद पर चढ़कर केसरिया ध्वज फहरा देते। तभी लखनऊ से अयोध्या के पुलिस अधिकारियों को एक फोन आता है। उस टाइम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे और उन्होंने आदेश देते हैं कि कार सेवकों को गोली चला दो। बहुत से कार सेवकों की मृत्यु होती है। ऐसी बर्बर स्थिति वहां पे बनती है जो लगभग 28 कार सेवकों की मृत्यु हो जाती है। सरकारी आंकड़े हैं लेकिन मरे बहुत भी थे। ठीक है, मरने वालों में कोठारी बंधु भी शामिल थे। यह वही दौरा था जिसके बाद मुलायम सिंह यादव के लिए मुल्ला कहा गया। उनको वहीं से उनको मुल्ला कहा जाने लगा। अब आती है बात 1991 के बाद क्या होता है। एक बार फिर चुनावी दौर शुरू होता है। मई 1991 में चुनाव प्रचार करने गए राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। देश में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति थी। कांग्रेस केंद्र में अधिकार जमाती है। पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री बनते हैं। इसी साल जून में यूपी में चुनाव होता है। भाजपा की सरकार आती है और कल्याण सिंह हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं उस टाइम। ठीक है, और उस टाइम उन्होंने विवादित स्थल के पास भूमि पर एक ट्रस्ट बनाया जिसका नाम था जन्मभूमि न्याय ट्रस्ट। उन्होंने महंतों से सहमति से न्याय को अपनी भूमि दान दी और कहा राम मंदिर निर्माण हो सके इसलिए दान दिया जा रहा है। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे दखल दिया और निर्माण कार्य पर रोक लगा दी। पीवी नरसिंह राव ने 30 अक्टूबर 1992 में दोनों पक्ष यानी हिंदू और मुस्लिम पक्ष को दिल्ली बुलाते हैं बातचीत करने के लिए। दिल्ली पहुंचने दोनों गुटों के बीच बातचीत का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इस दिन बीएसपी के नेता प्रधानमंत्री आवास से निकलकर एक स्थान पर प्राइवेट मीटिंग करते हैं। ऐलान करते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा दिवस मनाया जाएगा। देश भर से हिंदू को एक बार फिर से अयोध्या आने को कहा। कहते हैं कि 6 दिसंबर की प्लानिंग काफी समय पहले ही हो चुकी थी। यह एक बात यह भी सामने आती है कि 6 दिसंबर को पहले 5 दिसंबर को मस्जिद गिराने का रिहर्सल किया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब बात आता है कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में लगभग 2 लाख कार सेवक पहुंचे थे। भीड़ ने मस्जिद को गिरा दिया। पहली गुम्बद 2 बजे, दूसरी गुम्बद 3:30 बजे और तीसरा गुम्बद 5 बजे तक गया, यानी 3 मस्जिद बाबरी मस्जिद था। तीनों गुम्बदों को गिरा दिया गया। ठीक है, और वहां पे एक छोटा मंदिर तैयार किया जाता है। राम लला उसमें विराजमान होते हैं। मुलायम सिंह की तरह तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कोई सख्त एक्शन नहीं लिया। जब कारसेवकों को गोली चलाई थी यहाँ पे कल्याण सिंह ने कोई गोली नहीं चलवाई। ठीक है, 7 दिसंबर को पीवी नरसिंह राव ने सांसद में बयान देते हैं, कहते हैं मस्जिद को गिराना बर्बर कार्य था। ठीक, आगे देखते हैं कि बाबरी मस्जिद गिरने के बाद अगले कुछ समय तक मामला शांत रहा। अगले कुछ सालों में केंद्र भाजपा की सरकार आती है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। 2001 में बीएसपी केंद्र का कड़ा संदेश देती है, कहती है मस्जिद गिर चुकी है, राम मंदिर बनाने की तैयारी शुरू करे। सरकार यदि नहीं करेगी तो बीएसपी खुद मंदिर बनाएगी। साल 2000 में यूपी चुनाव के लिए भाजपा ने घोषणा पत्र जारी किया। राम मंदिर का मुद्दा इसमें नहीं था। बीएसपी ने फिर आह्वान किया, कार सेवक फिर अयोध्या में जुटे। ट्रेन में उसी समय क्या होता है कि गोधरा कांड होता है। ठीक है, ट्रेन में आग लगा दी जाती है, जिसमें बाद कई कार सेवक अन्य लोग जलकर मर जाते हैं। गुजरात में भीषण दंगे होते हैं। देश में माहौल खराब हो चुका था। कोर्ट में मामलों की गंभीरता को समझा। अप्रैल 2003 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 जजों की बेंच विवादित स्थल के मालिकाना हक की कार्रवाई शुरू करती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई का वैज्ञानिक सबूत जुटाने का काम दिया जाता है। एएसआई विवादित स्थान पर खुदाई करती है। खुदाई 6 महीने तक चलती है। अगस्त 2003 में एएसआई रिपोर्ट पेश करती है। ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट में जो आता है 10 से 12 सेंचुरी के बीच हिंदू मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। जितने भी पिलर थे, जितने भी नींव में हिंदू मंदिर के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनोखा फैसला सुनाया। कोर्ट ने इतने 2.77 एकड़ जमीन वाली विवादित भूमि को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, उसमें एक वोट राम मंदिर को दिया गया, एक सूफी बोर्ड को दिया गया। ठीक है, एक निर्मोही अखड़ा को। लेकिन इस पे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। अब बात आता है कि 5 जजों की बेंच अब 5 एकड़ जमीन देने की आदेश हुआ। 5 फरवरी 2020 को राम जन्मभूमि को ट्रस्ट को मंजूरी मिलती है। 5 अगस्त, अब जब 2019 की बात आती है, भाजपा की सरकार थी, तो 5 एकड़ भूमि मस्जिद के लिए अयोध्या में अलग दिया जाता है।
ठीक है। 2014 में केंद्र में सरकार आई भाजपा, 2019 में फैसला आ गया। 2014 में 17 में पहले 3 जजों की बेंच से सुनवाई शुरू की। 2019 में तत्कालीन सीजीआई रंजन गोगोई ने यह फैसला दिया था। अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच। 9 नवंबर 2019 को इस बेंच ने अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में अपना फैसला सुनाया, जिसमें विवादित भूमि पर रामलला का विराजमान स्वामित्व माना गया। ठीक है। अब बात आता है कि 1528 बाबर के आने के बाद यहाँ लड़ाई शुरू होती है और 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है। 1558, 1585, 1949 ये सब एक जरिया होता है। ठीक। अब बात आता है जो राम मंदिर बन रहा है वो वो एक कंपनी बना रही है, लॉर्सन एंड टुब्रो। ठीक है। नागर शैली में बन रहा है मंदिर। ठीक। जय हिंद। कैसा लगा सेशन, कैसा लगा फैक्ट? धन्यवाद। अच्छा लगा तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।